नाज़रीन, बरतानिया जैसे मुल्क का सरबराह दुनिया के सबसे बड़े इदारे अक़वाम मुत्तहिदा में खड़ा दुनिया से मुखातिब है और तरक्की याफ्ता ममालिक को एक मुल्क की मिसाल पेश करता है कि आओ इसको फॉलो करें। पहली दफ़ा देख रही हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में एक तरक्की याफ्ता मुल्क का सरबराह दुनिया को पाकिस्तान की मिसाल दे रहा है। इमरान खान के विजनरी मंसूबे का चर्चा हो रहा है। बुग़्ज़िए माने या ना माने, दुनिया बिलियन ट्री प्रोजेक्ट की इफादियत को तस्लीम करती है और ये मंसूबा पाकिस्तान की मुस्बत पहचान बन चुका है। शुक्रिया इमरान खान, पाकिस्तान को ये मुकाम दिलाने का, क्योंकि इससे कबल आलमी फॉर्म्स पे फकत पाकिस्तान की दहशतगर्दी के तज़किरा ही हुआ है। पहली दफा दुनिया पाकिस्तान को इक्नॉलेज करने पे मजबूर हुई है। आपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। 70 सालों में ये सबसे बड़ी कामयाबी है कि दुनिया के सबसे बड़े फॉर्म पे पूरी दुनिया को पाकिस्तान के उठाए स्टेप को फॉलो करने का कहा गया है। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन बिलियन ट्री मंसूबे पर वजीर आजम इमरान खान के मुतारिफ हो गए। इन्होंने कहा कि माहौल की बेहतरी के लिए इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि दुनिया पाकिस्तान के 3 बिलियन ट्री मंसूबे को कदर की निगाह से देखता है। तमाम मुल्कों को पाकिस्तान के शानदार मंसूबे की पैरवी करनी चाहिए। आलमी दर्जा हरारत में 1.5 दर्जे कमी के लिए मिलकर कोशिशें करनी होगी। 2040 तक सनती यूनिट्स और गाड़ियों को माहौल दोस्त एनर्जी पर मुंतकिल करना होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने इमरान खान से मुतासिर होकर बरतानिया में दरख्त लगाने का मंसूबा शुरू करने का ऐलान किया। पाकिस्तान में कितने लोग हैं, इन सब लोगों के जमा करके हाथ कितने बनते हैं, साल में कितने दिन होते हैं, रातें कितनी हैं, घंटे मिनट और सेकंड कितने हैं, दरख्त कितने लग सकते हैं। अच्छा, अगर वाकई इतने दरख्त लग गए हैं तो हमारे सामने क्यों नहीं लगाए। ये और इन जैसे और जाने और कितने सवाल हैं जो पाकिस्तान में घूम रहे हैं। तासुब की चर्बी आंख और दिमाग पर चढ़ जाए तो यही होता है। ये सोचने की सलाहियत ही सलब हो जाती है कि भाई अपने ही मुल्क में लग रहे हैं ये दरख्त। इन दरख्तों का फायदा पाकिस्तान को होगा, हमारी ही अगली नस्लों को होगा। दरख्त ज्यादा होंगे तो परिंदे ज्यादा होंगे, कीड़ों मकोड़ों की बहुतात होगी, जानवरों की कुदरती अफजाइश होगी, ग्लोबल वार्मिंग से बचाव होगा, सिलाब का सदबाब होगा, फिजा में ऑक्सीजन बढ़ेगी, माहौल खुशगवार होगा। लेकिन हसद, बुग्स और जहालत बहुत तकलीफदा बीमारियां हैं जो भी इनमें मुब्तला हो जाए। हमारा शुमार आने वाले 30 बरसों में ग्लोबल वार्मिंग से शदीद मुतासिर होने वाले 7 ममालिक में होता है। दरख्त और साथ साथ डैम, आबी ज़खायर ही वो नेमतें हैं जिनके जरिए कुदरत हमें महफूज बनाएगी। इस बात का एहसास करने के लिए एक वेटरन और नजरिए वाला रहनुमा होना चाहिए जो कि कप्तान की शक्ल में हमें मुयस्सर हुआ, जो आज का नहीं आने वाले दिनों का और आने वाली नस्लों को सोच रहा है, जो जानता है कि सड़कें, पुल, फ्लाईओवर और अंडरपासिस का माहौलियाती निजाम से कोई ताल्लुक नहीं। 40% पौधे हाथों से लगाए गए, 60% फिजा से छोटे जहाजों के जरिए और प्रोटेक्टेड रीजनरेशन के जरिए हुई। पुराने जंगलात और बेडलैंड्स, बंजर नर्सरीज और वेटलैंड्स को ठीक किया गया। हेलीकॉप्टर से भी बीज फेंके गए और ये सब बहुत तेज रफ्तार से मुमकिन बनाया गया। ज्यादातर शजरकारी काटे गए, जंगलात की जगहों पर की गई। जंगलात को 3 रीजन तकसीम किया गया। पहला सेंट्रल सदर्न फॉरेस्ट रीजन जिसमें पिशावर, मर्दान, कोहाट वगैरह के इलाके शामिल हैं। दूसरा नार्दर्न फॉरेस्ट रीजन एबटाबाद जिसमें हरीपुर, कोहिस्तान, जूनियर के इलाके शामिल हैं। तीसरा नार्दर्न मालाखंड रीजन जिसमें देर, सवात, चतराल के इलाके शामिल हैं। 2011 में वन चैलेंज का आगाज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने किया था। दुनिया के कुल 20 ममालिक ने जंगलात में इजाफे के इस चैलेंज को कबूल किया था। बोन चैलेंज का मकसद 2020 तक 150 मिलियन एकड़ रकबे पर जंगलात की बहाली था। पाकिस्तान वो पहला मुल्क है जिसने सबसे ज्यादा तकरीबन 35,000 एकड़ का रकबा आबाद किया। IUCN की डायरेक्टर जनरल और डेनमार्क की मारूफ माहर माहौलियात एंगर एंडरसन ने पाकिस्तान की इस कामयाबी को सराहा है। WWF के नुमाइंदे सैयद कामरान हुसैन के मुताबिक बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट के दौरान सूबे भर में लगाए गए दरख्त बैनुल-अक़वामी असूलों के मुताबिक है। बिलियन ट्री प्रोजेक्ट अपनी नौइयत का एक मुनफरिद मंसूबा है। मीडिया में शाया ये खबरें बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं कि सिर्फ 20% दरख्तों का जायजा लिया है, बल्कि इदारे ने सर्वे के दौरान आलमी मयार के मुताबिक 20% नमूने इकट्ठे किए। सर्वे रिपोर्ट में जाहिर किया गया है कि सूबे भर में मंसूबे के तहत लगाए दरख्त 100% दुरुस्त काश्त हुए हैं। गोया इस इदारे ने बिलियन ट्री सुनामी के तमाम मराहिल पर गहरी नजर रखी। आप क्या समझते हैं कि बस पौधे लिए और लगाना
शुरू कर दिए गए? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इलाकाई ज़रूरियात और माहौल के मुताबिक दरख्तों और पौधों की इकसाम का इंतखाब करके ये शजरकारी की गई। एक अंदाजे के मुताबिक 23% सफ़ेदा, 20% चीड़ और इसके अलावा इलाके के हिसाब से अखरोट, केलावर, मलबरी लगाई गई। सरकारी और निजी स्कूलों के तालब इल्मों ने भी पौधे लगाकर इस अजीमुल शान मुहिम में अपना हिस्सा डाला। बैनुल-अक़वामी इदारों ने इस मुहिम के अदाद शुमार की खुले आम तस्दीक की। ये अमलन कोई आसान काम नहीं था, लेकिन जब मंसूबे के पस मंज़र में कप्तान का जोश और वलवला कार फरमा हो तो लफ्ज़ नामुमकिन को शबो रोज़ से मनहा ही कर दें। 13,000 सरकारी नर्सरियाँ कायम की गईं। निजी NGOs की शराकत से भी नर्सरीज़ का क़याम अमल में लाया गया। छोटे स्केल की नर्सरियों ने 25,000 बीज की कम से कम मिकदार मुहैया की। पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट के लिए $123 मिलियन मुख्तस किए। इनके अलावा मजीद 100 मिलियन जो 2020 तक पौधों की देखभाल पर खर्च हुए। जुबानों से आग और कानों से धुआं निकालने वालों को ये भी दिखाई नहीं देता कि वर्ल्ड वाइल्ड फंड जैसी गैर जानबदार और बैनुल-अक़वामी तंजीम ने इस शजरकारी मंसूबे की निगरानी की और इसकी कामयाबी पर मुहिम तस्दीक सब्त की और आज दुनिया के सबसे बड़े फॉर्म पर तस्दीक कर दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरजीहात में माहौल और खसूसन शजरकारी सरे फरिस्त नजर आती है, जो तहफ़्फ़ुज़ माहौल के हवाले से काम करने वाले लोगों के लिए बहुत खुशकुन बात है। अपने 100 दिन के प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ऐलान किया था कि वो मुल्क भर में 10 अरब दरख्त लगाएगी और अब इसी वादे के मुताबिक मुल्क में 5 सालों में 10 अरब पौधे लगाने का मंसूबा कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुल्क में जंगलात में इजाफे और नए दरख्त लगाने में ज़ाती दिलचस्पी ले रहे हैं और हर साल शजरकारी की मुहिम की इफ्तिताही तकरीब में खुद शिरकत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2013 के इंतखाबात में जब सूबा खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई जिम्मेदारी उठाई और फिर जिस तरह वहाँ दरख्तों की काश्त से मुतल्लिक बिलियन ट्री मुहिम का कामयाबी से मुकम्मल की, सूबाई हुकूमत का ये कदम वाकई लायक सद तहसीन है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की वेबसाइट पर बिलियन ट्री मंसूबे पर मजमून के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब, लैंड स्लाइडिंग और दरख्तों की कटाई की वजह से जंगलात बुरी तरह मुतासिर हो रहे थे। ऐसी सूरत हाल में सूबे में बरसरे इक़्तिदार PTI की हुकूमत ने 2014 में बिलियन ट्री मंसूबे का आगाज किया था। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म आलमी इदारे ICUN के मुताबिक बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे के बाद खैबर पख्तूनख्वा का शुमार दुनिया के उन इलाकों में किया जाने लगा है जहां आलमी मुआहदे बोन चैलेंज के तहत 3.5 लाख हेक्टेयर रकबे पर पौधे लगाने का हदफ पूरा किया गया है और खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का वाहिद सूबा है जहां गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान वसी पैमाने पर शजरकारी की गई। इस मंसूबे की कुल लागत $159 मिलियन बनती है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ही के मुताबिक ये मंसूबा न सिर्फ माहौल के लिए अच्छा है बल्कि इसकी वजह से दरख्तों की निजी नर्सरियों का एक नेटवर्क भी कायम हुआ है और इसके अलावा मुकामी अफराद की आमदन बढ़ती है और बेरोजगार नौजवानों और खवातीन को रोजगार के मौक़े मुयस्सर आए हैं। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस या बोन चैलेंज के लिए तकरीबन 4,50,000 हेक्टेयर ज़मीन दरख्तों की काश्त के लिए मुख्तस